हर घर से रजब निकलेगा, हर घर से फिंगर निकलेगा, हर घर से बदनाम निकलेगा। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। हमारे साथी छूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, हमारे भाई छूटेंगे। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो तुम मरो, तुम मरो, तुम मरो। भाई छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, हमारे भाई छूटेंगे। भाई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। डोगरा कल्चर है, किसी के ग्रीवियंस में, किसी के दुख में अगर शामिल हो रहे हैं तो वो कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। वी आर डोगरास, दे आर डोगरास। हम वहाँ उनके ग्रीवियंस में गए हुए थे। पत्थर किसने किया, किसने पत्थरबाजी की है, वो तो अभी भी डाउटफुल है। वीडियोस में आप देख रहे हैं वो पीसफुल तरीके से उनको बैठा रहे हैं, कोई पत्थर वत्थर नहीं है। किसने पत्थर चलाए हैं सर जनाब की कह रहे हैं, वो उसका इंक्वायरी का विषय है। लेकिन जो अभी जो मैटर जो है कोर्ट में सबजुडिस है, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द सबजुडिस मैटर्स, बट जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई थी, पुलिस ने जिस तरह से काम किया, जो एफआईआर हम देखिए, एफआईआर में 109 लगाई गई है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर लगाया गया है। कौन ऐसा पुलिस वाला है, कौन ऐसा बंदा है जो इतना उसको चोट लग गई कि वहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया गया। यहाँ पर आम जनमानस में यहाँ कोई लड़ाई बड़ाई होती है, वहां पर यहाँ पे 323 या ग्रीवियस हर्ट तक नहीं लगाते हैं। यहाँ पर आपने 109 लगा देते हो, वहां पे 307 आईपीसी। मतलब ये आप किस तरह से, मतलब आपका पहले से आपने आपके दिमाग में है कि आपने इनको फ्रेम करना है, पहले से ही प्री प्लान था आपका, प्री प्लान था आपका कि आपको इनको। और दूसरा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। वहां पर गए हुए हैं, वहां पे टेंट लगाया हुआ है, वो किसी माहौल खराब किया। अब वो देख सकते हैं, वो विषय है इन्वेस्टिगेशन का। माहौल किसने चलाया है, किस तरह से इन्होंने वहां पर जो हमारे लीडर्स हैं, हम यहाँ पे आए लीडर्स के लिए हमारे, ठीक है, जो हमारे आम जनमानस की जो दुख भावना के बीच में खड़े होते हैं। तो हमारा यही है ग्रीवियंस की जो जिन्होंने कल्प्रिट्स हैं वो आप उनको पकड़ें। हम ये किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो साथी हैं हमारे हैं, जो किसी ग्रीवियंस में गए हुए हैं, दुख में गए हुए हैं, तो आपने उनको ही फ्रेम कर दिया। तो हमारा बस यही है कि उन साथियों को रिहा किया जाए। और जो आपने जिस तरह से मैलाफाइड इंटेंशन के साथ आपने वहाँ पे एफआईआर दर्ज की है, एफआईआर काटी है और उनको वहाँ पे उनको उसमें कंटेन कर लिया है, तो ये गलत है। तालिब हुसैन की बात की जा रही है, उसके नाम किया जा रहा है कि उसके समर्थन में सभी जो है वो लोग वहाँ पर पहुंचे थे, उसको लेकर कैसे? नहीं, मुझे तालिब हुसैन के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना, मुझे नहीं पता तालिब हुसैन का। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में जहाँ भी कहीं कोई दुख होता है वहाँ पहुँचना चाहिए सब लोगों को। और वैसे भी जम्मू कश्मीर के जो हालात है, जिस तरह से पुलिस ने जहां पर भी इलीगल जो ऑक्यूपेशन जो हो रहा है, इलीगल ऑक्यूपेशन के ऊपर आप करें कार्रवाई, लेकिन आप पिक एंड चूज नहीं करें ना। आप यहाँ पर आप देख लीजिए शहरों में, गांधीनगर में या बाकी शहरों पे पिक एंड चूज जो हो रहे हैं, जो सरकारी जमीनों के ऊपर कई लोगों के, मंत्रियों के वहां मकान है, वहां पर तो आप लोग कोई कार्रवाई, वहां पे पीला पंजा तो नहीं चलता। जो गरीबों के ऊपर या वहाँ पे फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं या जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। सभी का पैमाना, इंसाफ का पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। बजाइए, पहले आपकी हिम्मत है तो वहां से शुरुआत करें, गांधीनगर से आपकी शुरुआत है तो जानीपुर से शुरुआत करें। आपकी अगर हिम्मत है तो जाइए आप उन जगहों पे, उन खसरा नंबर्स पे जाइए जिन खसरा नंबर पे इलीगली ऑक्यूपेंट है ये लोग, लीडर्स बैठे हुए हैं। क्या आपकी हिम्मत है? जेडीए की हिम्मत है? जब बाकी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हिम्मत है? यहाँ पे आप लोग दबे कुचलों के ऊपर ही आप पीला पंजा चलाओगे, दबे कुचलों को ही आप अंदर करोगे, दबे कुचलों पे ही आपने 109 लगाओगे। 109 लगाने के लिए मतलब कुछ तो होना चाहिए इंग्रेडिएंट। कौन सा ऐसा बंदा है जिसको मतलब इतना चोट लग गया कि वो बंदा मरने पे चला गया? तो मेरा सिर्फ यही है कि आपने इलीगल तरीके से उनको फ्रेम किया हुआ है, इलीगल तरीके से जो मास लीडर्स हैं आप उनको फ्रेम कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो हम जन भावना के अपना एक हमारा जो वहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमने एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग अपना डाइसेंट शो कर रहे हैं। हम अपना डाइसेंट शो कर रहे हैं, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया कि भाई आप डाइसेंट शो करिए। हम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कोर्ट पे कोई कार्रवाई, वो अपनी कार्रवाई करें। और अभी भी हमारी उम्मीद है हमारी कोर्ट्स के ऊपर, हमने बेल मूव कराई हुई है, जो हमारी बुकला साहिबान है प्रॉपर तरीके से उसको देख रहे हैं। लेकिन हमारा बस यही उम्मीद है कि कानून अपने तरीके से जो न्यायपालिका हमें न्याय देगी,
लेकिन जिस तरीके से मैलाफर्ड इंटेंशन के साथ पुलिस की कार्रवाई थी, हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे एक एक जो बंदा यहाँ पे आया हुआ है, बस इसी उम्मीद के साथ कि हमारी बात सुनी जाएगी, डेमोक्रेटिक वे से सुनी जाएगी और हमारे साथियों को 2-4 साथियों को पकड़ा गया, डिटेन किया गया। हमने पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट किया था मंडे को, और हमने बाकायदा बताया गया था कि हमारे जो 3-4 साथी इनोसेंट हैं, जो सिर्फ वहाँ पता लेने गए हुए हैं। किसी का पता करना कोई गुनाह नहीं है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उनको पुलिस द्वारा जबरन डिटेन किया गया। एक जो वहाँ का एसटी लीडर था उसको तो किया, वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन हमारे जो लोग थे वो पहले भी 1-2 बार वहाँ उनका पता लेने गए थे, और उस दिन भी सेम प्रक्रिया में वहाँ गए थे। तो उनसे जो बन पड़ता था, जब पानी या कुछ भी वो वहाँ कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला में उनकी बात रखने के लिए वो बात कर रहे थे कि अब सीएम साहब से ही बात करेंगे। ये चर्चाएं थी, लेकिन हुआ क्या आप सब जानते हो। पहले उन 3-4 बंदों को डिटेन किया गया, बाद में पथराव हुआ तो जो पकड़े गए, पहले पकड़े बंदे, उन्होंने तो पथराव किया ही नहीं। जो 3 वहाँ बात कर रहे हैं, रजत की बात कर रहे हैं हम, सुरेंद्र अत्री की बात कर रहे हैं हम, बलराम राज की बात कर रहे हैं हम, और उनका तो कोई काम ही नहीं था, वो तो गाड़ी में बिठाए थे आपने। जो पीछे से किस समुदाय ने पथराव किया, पुलिस पे जो पथराव किया वो निंदनीय है, लेकिन ये भी निंदनीय है कि पुलिस ने बिना किसी बात के, वो जो हमारे लोग बाहर खड़े थे, उनका कोई रोल पुलिस उनको छोड़ के जा रही थी, फिर भी उनको आराम से बिठाया गाड़ी में, पता नहीं जैसे क्या है। अब आज चाहते हैं हम तो यही चाहते हैं कि यदि कोई किसी का पता लेने जाता है, यदि आप भाई किसी का पता लेने जाते हो, तो क्या उसको डिटेन करना, क्या उसको 10 दिन की रिमांड में रखना जायज है? कहाँ का मामला है? मामला ये सिद्रा का है, जहाँ पे आपने देखा कुछ समुदाय के वहाँ पे रायकाबंदी का है, जहाँ पे वो लोगों के घर तोड़े गए कुछ दिन पहले। उन्हें वो जो लोग बेघर थे, जो धूप में करीब बैठे थे, उनका पता लेने वो गए थे। और आगे का मुद्दा ये चाहते हैं सरकार कि जो हमारी जो लगी हुई है, तीनों की जो बेल रेपिटेशन लगी हुई है, सरकार का भी समझ नहीं आ रहा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी समझ नहीं आ रहा कि कभी अभी आज छुट्टियां पड़ गई, आपने देखा पहले जज के पास फाइल जाती है, अभी दूसरे के पास जाती है, फिर वो छुट्टियां पड़ती हैं। अब दूसरी जज, पहली जज कहती है वो 2 जज और थे, अब मैंने तो पहली बार देखी फाइल, अब मैं और टाइम लूंगी थोड़ा सा। मतलब कहने का कानून का क्या सिस्टम हो रहा है। सिंपल सा एक जज, हमारा एक एडवोकेट है, एडवोकेट का भी इलाज तक नहीं किया जा रहा। वैसे तो कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, लेकिन वो एडवोकेट, उसका कोई दोष बता दो, कोई ऐसे FIR पुरानी लिखा दो जहाँ पे कोई वो शामिल हो, तब भी हम मानने को तैयार हैं। लेकिन हमारा सिंपल सी बात है कि हमारे जो 4 बंदे हैं, उनको बिल्कुल बिना बेस के उनको गिरफ्तार किया गया, रिमांड में रखा गया, अभी तक बेल जो उनकी मूव नहीं हो रही। माहौल खराब करने की कोशिश की गई। साथिया, माहौल खराब करने की कोशिश तो आप कह रहे हो, सही कह दिया आपने, लेकिन जिनको आपने पहले गाड़ी में बिठा लिया, बाद में पथराव होता है, तो वो गाड़ी से बैठ के क्या माहौल खराब किया उन्होंने। और बंदों की आप वीडियोग्राफी करे, वो बंदे कौन थे, क्या इनके थे, रखो गिरफ्तार करो। लेकिन वीडियोग्राफी आपके पास, सरकार के पास है, CID सरकार के पास है, वो क्यों यूज नहीं करती? क्यों लोगों का इम्तिहान ले रही है? क्यों जितने हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज का इम्तिहान लेने पर सरकार तुली हुई है? आज हम ये फिर से छोटा सा प्रेस कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो बंदे हैं उनको छोड़े, क्योंकि यहाँ तो उन पे बताएं उनका एलिगेशन क्या है। अब हवा में 50 बंदों को गिरफ्तार कर लोगे, बोलोगे इन्होंने पथराव मारा, अभी तो करोगे जनाब कहीं पे, कोई उनके एक पत्थर तो दिखा दो उनके हाथ में। ये रजत का यहाँ फोटो है, आप इसके हाथ में वहाँ का पत्थर दिखा दो, कब इसने पत्थर पकड़ा और पहला पत्थर से किसको मारा। आपके पास सब कुछ है, हजारों की संख्या में 400, 500, 600 आपके पुलिसकर्मी थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे। कोई एक पत्थर बताओ इन तीनों बंदों के हाथ में था तो हम मान लेंगे पत्थरबाज है, हम खुद इन पे पत्थर मारेंगे। लेकिन हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी बार बार हम लोगों को इम्तिहान लिया जाता है। तभी आज सड़कों पे आज है, छोटे सी बात करने चाहते हैं अपने गवर्नमेंट से। क्यों लिया आपने सड़कों पे आने के लिए, क्यों पहले आपको बस लिए नहीं आए? बिल्कुल मेरे भाई, सही कहा। आप याद करें मंडे को, अगर आपने कवर किया हो, संडे को गिरफ्तार, ये मंडे को हम उतरे इसी एग्जीबिशन ग्राउंड में, हमने प्रोटेस्ट किया था, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, हमने पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कि अच्छी तरह से देखें, आप जो गुनहगार है उसको पकड़ने की कोशिश करें। लेकिन जब कोई एलिगेशन आप किसी के पास है नहीं है, पुलिस 10 दिन का रिमांड लेती है, खासतौर पर जो है कानून का सज्जादकार वकील है जो रजत, उस पर भी हम कहते हैं पत्थर दिखाओ, कौन से एक्शन, किसको पत्थर मारे, या उसका भाषण दिखाओ कि मारो पत्थर, तब होते है पत्थरबाजी। जब मैंने कुछ किया नहीं, हो सकता आप लोग भी वहाँ पे क्यों खड़े हो, मैं भी खड़ा हूँ, पर पकड़े गए हम, पत्थर मारने वाला कोई, बदनाम हम। तो जनाब, हम तो कानून को कहते हैं, कानून अंधा बेशक है, लेकिन सबूत भी तो चाहिए। हम भी तो सबूत मांग रहे हैं। हमारा बंदा के पत्थरबाजी में मुलजिम है तो ठीक है, हमें सबूत दे दो, हम शांति से बैठेंगे, हम वेट करेंगे इन तक। जब है नहीं है तो 10 दिन से क्यों आप जेल में रखा आपने उसको?
वजह तो बताओ, कोई वजह बता के राजी नहीं है। कोर्ट में मसला है, अब ऊपर से क्या प्रेशर है, कहाँ से प्रेशर है पता नहीं आ रहा। फाइल आती है, वेट करती है 2 दिन, छुट्टियां पड़ जाती हैं। कल भी फाइल लगी वहाँ पे, कल भी कोई रिजल्ट नहीं आया। आज भी हमें कोई खास उम्मीद थी प्रशासन से। तो हम सड़कों में तभी उतर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द हर अथॉरिटी जो है इस पे अपना इंटरवेन करें और जल्द से जल्द हमारे जो रजत है, हमारे जो सुरेंद्र अत्री है, बलराम राज है, इनको रिहा करने का प्रयत्न करें।